ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से अनुभव और अनुभव के साथ साथ आप लोगों के लिए ये सूचना लेकर आई हूँ कि कब से अनिल भैया दोबारा से लाइव आरती शुरू करने जा रहे हैं। कब से आप लोग देख पाएंगे दोबारा से बादशाहपुर दरबार में होते हुए हवन। लेकिन उन सभी जानकारियों से पहले चलिए मिलकर हाथ जोड़ते हैं और पहले मोहिनी बाबा के दर्शन कीजिए और मिल के बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि अनिल भैया फिर से हवन और मंगल स्नान शुरू करने जा रहे हैं। कल से अनिल भैया फिर से मंगल स्नान, बाबा के हवन और आरती शुरू करने जा रहे हैं। हर दिन अब आप फिर से आनंद ले सकते हैं बाबा की लाइव आरती का। जी हाँ, बिल्कुल, ये वही लाइव आरती है, ये वही हवन है जिनको देखकर ना जाने कितने लोगों के काम बने हैं। तो इसी सिलसिले में मैं आपको बताती हूँ कि 6 जून को और किन लोगों के काम बने। 6 जून का एक अनुभव हमारे पास आया, एक डिवोटी का जो कि नासिक से है, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है। लेकिन अनुभव आप सुनेंगे तो आप वाकई कह देंगे कि वाकई बाबा हमारे कुछ भी कर सकते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। लेकिन श्रद्धा और विश्वास मन में इतना दृढ़ होना चाहिए कि कारण कर्ता सब साई है और सब कुछ इनके हाथ में है। ये कहती हैं कि दीदी मैंने 6 जून का हवन देखा। 6 जून का हवन देखने के बाद मेरे पास 7 जून को ऑफर लेटर आया। बिल्कुल, यहाँ आप लोगों ने सही समझा कि इन्होंने अपने जॉब की अरदास लगा रखी थी बाबा से कि बाबा मुझे जॉब मिल जाए। ये कहती है दीदी 7 तारीख को मेरा जो है ऑफर लेटर मेरे पास आया, लेकिन क्योंकि वेरिफिकेशन बाकी थी तो मैंने तब तक आपको ये नहीं बताया कि दीदी मेरे पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी आ गई है। ये बताते कि दीदी 2021 से मेरी जॉब छूट रखी थी, मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं आ रहे थे जॉब करने के लिए। ये कहते हैं दीदी कुछ टाइम पहले मैं आपसे जुड़ी, मैंने अनिल भैया से भी बात करी, अरदास लगाई, अर्जी लगाई वहाँ पर, और उसके बाद 6 जून का हवन जब देखा, अपनी अर्जी फिर से बाबा के समक्ष रखी और 7 जून को मेरे पास ऑफर लेटर था। और क्योंकि ट्रेनिंग की डेट नहीं आई थी, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, इस वजह से मैं थोड़ा चुप थी। बिल्कुल, मैं यहाँ आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगी कि लास्ट थर्सडे इनका मेरे पास मैसेज आया था कि दीदी कि कुछ हो नहीं रहा है, आप मेरी अनिल भैया से बात करवा दो, मेरी अर्जी फिर से लगवा दो। लेकिन नेक्स्ट थर्सडे होते होते इनके पास ऑफ़र लेटर तो आ ही चुका था, वेरिफिकेशन भी हो गया और इन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। जब इन्होंने मेरे पास ये अनुभव अपना भेजा कि दीदी 6 जून के बाद मेरी जॉब लग गई थी, वेरिफिकेशन बाकी था इसलिए मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था। लेकिन कहती हैं दीदी लेकिन अब जो है वेरिफिकेशन वगैरह हो गया है तो मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ कि मेरी जॉब कंफर्म हो गई। ये कहती हैं बादशाहपुर दरबार से जुड़ने के बाद मेरे पास 4 और भी दूसरी जगह के ऑफ़र लेटर्स है या अपॉर्चुनिटी है इनके पास। ये इनके पास अब ऑप्शन है कि ये कहाँ ज्वाइन करेंगी, कहाँ ज्वाइन नहीं करेंगी। जब इन्होंने परसों मेरे पास ये मैसेज भेजा था तब तक मुझे ये नहीं बताया था इन्होंने कि इनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई है। और मैंने उनके कि इनकी जॉब लग गई है तो मैंने यही कहा था कि जब आप ज्वाइन कर लो तब इस अनुभव को हम शेयर करेंगे। और उसके बाद ही थोड़ी देर बाद इनका मेरे पास मैसेज आ गया कि दीदी मैंने कल रात से ही ज्वाइन कर लिया है और ये आईटी सेक्टर से हैं और इनको अपने ही फील्ड में जॉब मिल गई है, वर्क फ्रॉम होम है। बस हम यही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डाउट जब हम स्टार्टिंग में करते हैं तो हमें ये होता है कि पता नहीं कंपनी अच्छी है या नहीं और आगे कैसे चलेगा, थोड़े बहुत जो डाउट होते हैं। लेकिन बैठे हैं ना हमारे मोहिनी बाबा, बैठे हैं ना हमारे बादशाहपुर वाले बाबा, जहाँ से अर्जी
लगाकर आपका काम बना, जिनके हवन की आहुति में आपके जॉब के रास्ते में आने वाले सारे हड़स जलकर स्वाहा हुए और दूसरे दिन ही आपको ऑफर लेटर मिला, तो क्यों डरते हो? जब जब जहाँ जहाँ अटको पूरे दृढ़ विश्वास के साथ बुला लेना। बादशाहपुर वाले बाबा को कहना, हे शिरडी साईं बादशाहपुर में विराजमान हो, आप आ जाओ मेरी इस परेशानी को दूर करने, और बाबा आपके समक्ष आएंगे। बस इतना कहूँगी, मन में रखना है दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी याद। और इसी सिलसिले में और आगे बढ़ते हैं। 6 जून को हमारी एक सोमा जी हैं, साईं डिवोटी, उन्होंने बताया कि दीदी जब मैं हवन देख रही थी, मैंने उस दिन पूरा, जैसा कि आपने बताया था कि पूरा हवन देखना है, पूरा मंगल स्नान देखना है और बाद में उपाय भी बताया जाएगा, मैंने सब कुछ एज इट इज़ किया, मैंने एक पल कभी चूक नहीं की। और उसी बीच मेरे पास एक खुशखबरी आई कि हमारे घर लक्ष्मी आई है। ये कहती है कि इनकी ननद की बेटी हुई उस दिन और हमें ये खुशखबरी मिली। बहुत अच्छा लगा ये जान के कि घर में बेटी हुई और उसको लक्ष्मी के नाम से नवाजा गया, क्योंकि कुछ लोगों के तो मुंह फूल जाते हैं यदि घर में लड़की आ जाए। लेकिन इस दुख को, इस दर्द को वो समझ सकते हैं जिनके घर में कोई माँ कहने वाला नहीं है, कोई बाप कहने वाला नहीं है। सालों से इस जद्दोजहद में लगे हैं कि काश कि हमें भी माँ या बाप कहने वाला कोई होता। मैं यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो सब हमारे प्यार की निशानी ही होते हैं, वो सब हमारे साईं की देन है। और आज की डेट में ना लड़के कम हैं ना लड़कियाँ कम हैं। इवन मैं तो ये कहूँगी लड़कियाँ ही लड़कों से ज़्यादा आगे जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ अपने माँ बापों की देख रेख नहीं कर सकती। आज की लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं हैं। तो लड़कियों को भी लड़कों के समान ही समझ के पालिए, क्योंकि इस युग में ना ही लड़के का भरोसा है और ना ही लड़की का। होने को आपकी लड़कियां भी आपके लड़कों से बेटर आपके लिए कर जाएंगी, और ना होने को तो लड़के भी आप 10 पैदा करके रख दो और वो आपका साथ ना दे। इसी सिलसिले में और आगे बढ़ते हैं। सोमा जी ने हमें अपना एक और अनुभव बताया। सोमा जी कहती हैं कि दीदी बादशाहपुर वाले बाबा को बोला और बादशाहपुर वाले बाबा काम ना करें, शायद ऐसा नहीं होता। अपने हर दुख में, हर तकलीफ़ में मैं अपने बादशाहपुर वाले बाबा को याद करती हूँ और बादशाहपुर वाले बाबा को प्रणाम करके ही मैं उठती हूँ। ये कहती है दीदी, अब आपको हो सकता है कि थोड़ा-सा अजीब लगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, जब मैं बाबा को सुबह उठती हूँ और बाबा को माथे से लगाती हूँ, बाबा की, बादशाहपुर वाले बाबा का चेहरा देखकर ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो रोशनी सी निकलती है, जो कि मुझे फ़ील होती है। ये सब आपके भाव हैं। और जिस दिन हम बाबा को जीवित समझते हैं और जिस दिन हम अपना पूरा भार अपने बाबा पे और अनन्य भाव से बाबा की तरफ देखते हैं, बाबा भी उसी अनन्य भाव से हमारी तरफ देखते हैं जिस तरह से हम देखते हैं, और बाबा भी हमें अपनी शरण में उसी तरह से ले लेते हैं जिस तरह से हम जाना चाहते हैं। जिस तरह से हम अपने बाबा को चाहते हैं कि बाबा हमें आगोश में ले ले, बाबा उसी तरह से हमें आगोश में लेती है अपने ब्लेसिंग्स देकर और अपनी अनुभूतियाँ कराकर। ये अनुभूतियाँ किसी भी रूप में हो सकती हैं। कभी आपको वस्त्रों पे बाबा नज़र आ जाएंगे, कभी आपको अपने भोजन में बाबा का स्वरूप नज़र आ जाएगा, कभी आपको अचानक से बाबा की माला हिलती हुई नज़र आ जाएगी, कभी आपको ऐसा लगेगा कि कोई एक साया आपके बगल से चला गया, कभी आप ध्यान में बैठे होंगे ऐसा लगेगा कोई ठंडा सा हाथ हमें छू के चला गया, कभी आप ध्यान में बैठे होंगे, कभी आपको लगेगा कि माथे पे कोई तिलक लगा के चला गया, और आप उस तिलक को देखेंगे तो आपको बाबा का स्वरूप नज़र आ जाएगा। ये कहती हैं दीदी, ऐसे ही एक साई डिवोटी हैं जिनका मेरे पास फ़ोन आया, वो शिरडी जाना चाहती थी, लेकिन उनकी जो है टिकट वो कंफर्म नहीं हुई थी। ये कहती हैं दीदी कि वो गुवाहाटी की रहने वाली हैं और कलकत्ता आई थी, कलकत्ता से उनकी ट्रेन थी। ये कहती हैं लेकिन अभी तक उनकी टिकट जो थी कंफर्म नहीं हुई थी। ये कहती हैं कि मेरे पास उन्होंने फ़ोन किया कि देखो मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई है। जो सोमा जी ये बताती हैं कि कलकत्ता से शिरडी का जो रास्ता है ट्रेन से वो 28 घंटों का है, और 28 घंटे का रास्ता
विदाउट कंफर्म टिकट से करना बहुत मुश्किल होता है। ये इन्होंने बताया, इनको सोमा जी को बताया कि वो अब जर्नल की टिकट लेने जा रही हैं ताकि एटलीस्ट थोड़ा अरेंजमेंट हो, थोड़ा बैठा जा सके। ये कहती हैं कि दीदी मेरे पास बादशाहपुर वाले बाबा की पिक थी, मैंने उनको भेजी और उनसे कहा कि आप बादशाहपुर वाले बाबा के समक्ष अर्जी लगाओ कि बाबा आइए और मुझे ये प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करिए और कम से कम मेरे बैठने का इंतज़ाम कराइए। ये कहती हैं दीदी कि साईं की कृपा से सब कुछ हुआ उनके साथ। ये कहती हैं दीदी कि जब वो नासिक में उतरे, तो जब नासिक में उतरे तो वो जिस ट्रांसपोर्ट को पकड़कर जाने वाले थे शिरडी, तो ये कहते हैं कि वो टेम्पो ट्रैवल जो चलते हैं जिसमें और लोग भी शेयरिंग वाला जो होता है, उसमें ये बैठना नहीं चाहते थे। इन्होंने बोला नहीं कि मैं अपनी गाड़ी करके ही जाऊँगा, मैं नहीं बैठ सकता इसमें। ये कहते हैं कि पहले एक वृद्ध व्यक्ति इनके समक्ष आए और उन्होंने कहा तुम्हें शिरडी जाना है। ये कहती हैं उन्होंने अपने आप ही इनका सामान भी उठा के रखा और पूरी रास्ता इनसे बात करते हुए गए। ये कहते हैं दीदी इनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ हैं और अचानक से वो जो व्यक्ति थे वो इनकी एक एक परेशानी बोलते जा रहे थे। ये कहती हैं कि वो बहुत शॉक थे कि ये वृद्ध व्यक्ति कैसे जानता है मेरी परेशानियों के बारे में। ये कहते हैं कि जब इन्होंने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो इन्होंने बोला मैं शिरडी में रहता हूँ और काम के सिलसिले में इधर उधर आता जाता रहता हूँ और आज मैं शिरडी जा रहा हूँ। ये कहती हैं कि कम से कम नासिक का जो सफ़र है शिरडी तक का 1.5 घंटे का है। ये पूरे रास्ते उनसे बात करते रहे और ये कहते हैं कि जब उन्होंने इनको टच किया तो इतना ठंडक फ़ील हुई उन्हें, इतना काम फ़ील हुआ इन्हें कि एक्सप्लेन करना इनके लिए मुश्किल है। ये कहते हैं दीदी नासिक से शिरडी का सफ़र ख़त्म होता है और ये पहुँचते हैं शिरडी और शिरडी में जब ये द्वारका माई में पहुँचते हैं तो बहुत भीड़ थी, धक्का मुक्की की वजह से इन्हें बाहर निकाल दिया लाइन से। एक व्यक्ति ने धक्का मुक्का लग रहा था और ये लाइन से बाहर आ गया। ये कहती हैं कि वहाँ पे एक पुलिस वाला था, पुलिस वाले ने कहा कि नहीं नहीं इन्हें बाहर मत निकालो, इन्हें अंदर लो और उन्होंने अंदर उन्हें भेजा। ये कहती हैं कि दीदी उनके आंसू झड़े जा रहे थे, वो बहुत रोई द्वारिका माई के समक्ष पहुँच के, बाबा के स्वरूप के समक्ष पहुँच के और आंसू नहीं रुक रहे थे। ये कहते हैं दीदी शायद हजारों भक्त जाते हैं लेकिन होता किसी किसी के साथ है, क्योंकि हर किसी को अपनी प्रेजेंस देने का बाबा का एक अलग तरीका होता है। आपको जो अनुभव होगा वो किसी दूसरे को दूसरी तरह से होगा, लेकिन बाबा इंतज़ार सबका कर रहे होते हैं। जिनके मन में बाबा से मिलने की इच्छा होती है, बाबा के पास, बाबा के समक्ष बैठने की इच्छा होती है, बाबा उसके साथ किस तरह से लीला रचते हैं, इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाती हूँ। ये कहती हैं कि द्वारका माई में पता है दीदी जो मटका रखा होता है पानी के लिए, उसमें से जल दिया गया है इनको और कहा गया कि आपके पास वाटर है, हम आपको जल दे रहे हैं, आप इस जल को पीना। ये कहती हैं द्वारका माई से जल दीदी मिलना, और वाकई मैं तो खुद कहूँगी कि द्वारका माई से खुद से जल मिलना, मांग के तो हम लोग बहुत बार कहते हैं कि थोड़ा सा जल दे दो, ठीक है, कितनी बार हम लोगों को मना भी कर दिया जाता है, लेकिन खुद से, क्योंकि बाबा से वो मिलने गए थे, ठीक है, और बाबा को भी इंतज़ार था। इतना परेशानी वाला इनका सफ़र चल रहा था, उसमें बाबा नासिक से इनके साथ हो गए, आ गया मेरी सीमा में, चल अब मेरे साथ चल। शिरडी छोड़ा बाबा ने, साथ में द्वारका माई में बाबा ने जल दिया। ये कहती हैं दीदी कि उसके बाद जब ये द्वारका माई में बैठे हुए थे तो एक बूढ़ा व्यक्ति द्वारका माई की तरफ पीट करके इनके फेस की तरफ देख रहा था, इनके सामने बैठा था और कुछ बोल रहा था। ये कहते हैं कि इन्होंने देखा उन्हें, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुझे क्यों देख रहे हैं। जब बाबा होते हैं तो बाबा का एहसास थोड़ा ना हो पाता है, बाबा तो लीला रच देते हैं अपनी और हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। ये कहती हैं कि दीदी वो जो बूढ़े व्यक्ति थे इनके पास आए
उन्होंने अपने गले से माला निकाल के दी और कहा कि तेरी सारी परेशानियों का हल इस द्वारका माई से हो जाएगा। ये कहती हैं कि उन वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जेब में से 2 उदी के पैकेट भी निकाले और इनके हाथ में रखते हुए कहा कि अपने वॉलेट में हमेशा रखा कर, द्वारका माई सारे दुख हर लेगी। क्या कहेंगे आप इसको? साईं तेरी लीला कभी समझ न पाऊं मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं मैं। बिल्कुल ये साईं की लीला ही तो है कि इतना परेशान होके, इतना लंबा ट्रैवल करके बाबा से मिलने के लिए कोई भक्त आतुर होता है तो बाबा भी उसी तरह आतुर होते हैं। बाबा भी उसकी परेशानी, उसकी समस्या को सुनने के लिए बैठे होते हैं और बाबा आ जाते हैं किसी ना किसी रूप में। जैसे इनके साथ नासिक से एक वृद्ध व्यक्ति मिला, द्वारका माई में दूसरा वृद्ध व्यक्ति मिला। हर पल हर क्षण साथ थे साईनारायण के। जिस भी समस्या को लेके, जिन भी परेशानियों को लेके ये साईं डिवोटी बाबा की शिरडी पहुंचे, समाधि मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, बाबा इनकी वो सारी परेशानी दूर करने के लिए आ गए और समय रहते धीरे धीरे बाबा इनकी सारी समस्याओं का हल कर देंगे। ये अनुभव हमें अभी सुमन बताया है कि दीदी उनके साथ क्या हुआ। बहुत जल्द उनके मुंह से और उनके द्वारा बताए हुए हर एक बात को आपके साथ शेयर करेंगे। इसी आस्था और विश्वास के साथ बने रहे बादशाहपुर धाम के साथ, अपने शिरडी साईं के साथ कि ये जो दरबार है ये एक सच्चा दरबार है। बादशाहपुर धाम में जो हवन होते हैं, उनके जो सेवक हैं अनिल जी जो हवन करते हैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, वो बाबा से कहते हैं कि बाबा इस हवन कुंड की अग्नि में जितने भी हमारे डिवोटी साथ जुड़ रहे हैं, जो भी इस हवन को इस वक्त देख रहा है, बाबा उसके दुख तकलीफ कष्ट जिस भी प्रकार के हों सबको जला के स्वाहा कर देना। मंगल स्नान कराते वक्त अनिल भैया हमेशा ये कहते हैं कि मंगल स्नान देखिए, बाबा का मंगल स्नान देखिए। मंगल स्नान को देखते वक्त बाबा के समक्ष अपनी इच्छा रखिए। जिस तरह से बाबा के स्वरूप पे जल दूध की वर्षा होती है और बाबा के स्वरूप पे जो भी धूल के कण होते हैं वो बह जाते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में जो कठिनाइयों रूपी धूल मिट्टी चढ़ी है वो भी मंगल स्नान देखते हुए वैसे ही बह जाती है और हमारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। हमारे कार्य पूर्ण होकर हम सफल हो जाते हैं। मेरा विश्वास तो यही है और हमारे साथ जुड़े बहुत सारे साईं डिवोटीज़ का भी अनुभव यही है। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं और आपको पहली बार पता चला है कि बादशाहपुर धाम में हवन होते हैं और उस हवन कुंड की अग्नि में हमारी दुख तकलीफ़ें जल के स्वाहा हो जाती है, तो जुड़िए कल के हवन में लाइव। बादशाहपुर धाम की आईडी भी चैनल के साथ शेयर की जा रही है। इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप बादशाहपुर धाम की आईडी भी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आरती शुरू होगी वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस जो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, क्योंकि लगभग 15 दिन बाद फिर से दोबारा से बाबा का मंगल स्नान और बाबा का हवन शुरू होने जा रहे हैं। यदि किसी को भी बाबा का हवन कराना है तो आप वो हवन करा सकते हैं अपने जीवन की मुश्किलों को दूर करने के लिए। बस यही कहेंगे कि जिनको अनिल जी के बारे में नहीं पता है तो चैनल को विज़िट कीजिए। अनिल जी क्या है, अनिल जी को किस तरह से बाबा ने ब्लेस किया है, जो कि आज निस्वार्थ सेवा के रूप में लोगों के दुखों को दूर करने का एक माध्यम बन रहे हैं साईं के द्वारा। यदि आप भी किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो जुड़िए साईं अनुभूति परिवार से, साईं अनुभूति चैनल से, बादशाहपुर धाम से और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में होने वाले बदलाव को महसूस कीजिए। जैसे हमने महसूस किया
हमारे साथ जुड़े और साईं डिवोटीज़ ने महसूस किया, ऐसा ही एक अलग अनुभूति, एक अलग एहसास आपको बादशाहपुर धाम से जुड़ने के बाद होगा। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।